तो अनुराग को हमने फ़ोन पे जोड़ा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जुड़ नहीं पाए थे। लेकिन एक बार फिर से शायद अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बार लाइव अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनुराग, फिर से एक बार आपको मुबारक हो, क्योंकि आपने जो खबर दी थी उस पर मोहर लग चुकी है और ये जो पॉलिसी है वो पास हो चुकी है। इसके डिटेल्स बताइए अनुराग, क्या हुआ है फाइनली? देखिए, काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है ये रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ, हाउसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। और हम जिस तरह से ईटी नाउ स्वदेश की खबर पे मोहर लगी है, कल ही हमने कहा था कि इस महीने के से पहले ही ये पॉलिसी पे फाइनल मोहर लग जाएगी और आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में इस पे मोहर लग गई है। और 18 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है। जो आखिर बार हाउसिंग पॉलिसी आई थी वो सन 2007 में आई थी और 18 साल के बाद नई हाउसिंग पॉलिसी का महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। और जिसमें करीब करीब जो बताया है सरकार के द्वारा कि 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा और फोकस रहेगा स्लम रीडेवलपमेंट के ऊपर और किस तरह से जो इंसेंटिव्स दिए जा सके डेवलपर्स को और घर खरीदारों को, उस पे फोकस रहेगा। रेंटल हाउसिंग पर फोकस रहेगा, ग्रीन हाउसिंग पे फोकस रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो टाउनशिप डेवलप की जाए उस पे फोकस रहेगा। तो महाराष्ट्र के शहरी इलाकों पर फोकस रहेगा जहां पर हाउसिंग की कमी है, क्योंकि जिस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल का सरकार का लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है, और उसको पूरा करने के मकसद से ये नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। और 18 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है। तो जो मुंबई से जुड़े हुए लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियां भी है, तो उनके लिए भी एक बड़ा डेवलपमेंट है और जो आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि घर का सपना जो होता है वो हर किसी का होता है, अपने घर का सपना। तो वहां पर सरकार की कोशिश रहेगी कि किस तरह से उसको इंसेंटिवाइज किया जा सके, रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जा सके, एमआईजी एलआईजी ग्रुप से जुड़ी हुई जो हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नई टाउनशिप को डेवलप किया जा सके। तो ये तमाम चीजें जो है वो नई हाउसिंग पॉलिसी में होगी। और इस हाउसिंग पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 2024 के अंदर आया था। फिर उसके बाद तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे सुझाव लिए गए थे और वहां पर एक प्रीमियम को रेशनलाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा था जो मांग की गई थी, क्योंकि मुंबई के अंदर अगर हम बात करें तो जो रियल एस्टेट है वो काफी महंगा है और जो प्रीमियम से जुड़े हुए चार्जेस होते हैं वो कुल प्रोजेक्ट के 30 से 40% तक होते हैं। तो सरकार के द्वारा प्रीमियम को भी रेशनलाइज किया जाएगा, जिससे कुल प्रोजेक्ट की जो लागत है वो कम हो। अगर प्रोजेक्ट की लागत कम होती है तो घर खरीदार के लिए भी घर खरीदना अफोर्डेबल होगा। तो 18 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर हाउसिंग पॉलिसी को कैबिनेट की मोहर लग गई है और ईटी नाउ स्वदेश की भी जो खबर थी उस पे भी आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने मोहर लगाई है। तो ईटी नाउ स्वदेश की जो खबर थी कि आप जो पॉलिसी है वो मई एंड के पहले ही आ जाएगी और आप देखिए एक ही दिन बाद जो पॉलिसी है वो यहाँ पे रिलीज होते हुए नजर आई और सबसे पहले अनुराग ने आपको खबर दी थी और अनुराग के इस खबर पर मोहर लगी है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट खबर हम तक पहुंचाने के लिए और सबसे पहले पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। चलिए, तो ये तो था महाराष्ट्र की रियल एस्टेट पॉलिसी पे आपको